वेलकम बैक ओम कृष्णा अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमने जो टॉपिक लिया वो क्या लिया है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो विशेषण से रिलेटेड है। किससे? विशेषण से। किससे रिलेटेड है? विशेषण से। तो आर में विशेषण से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशेषण, अब देखिए विशेषण की अगर बात करें हम, तो विशेषण हमारा क्या होता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम। क्या? संज्ञा या सर्वनाम। अगर हम बात करें संज्ञा, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता क्या कहता है? विशेषता को प्रकट, विशेषता को प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करता है। संज्ञा और सर्वनाम को, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में, हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे मोटा लड़का, मोटा लड़का, क्या है? मोटा लड़का। अगर मोटा लड़का की बात करें हम, मोटा लड़का, तो लड़का कैसा है भाई? मोटा है। कैसा है? मोटा। लड़का कैसा है? तो देखिए ये क्या है? संज्ञा कि क्या कर रहा है? विशेषता को बता रहा है। तो संज्ञा की जब विशेषता को प्रकट करेगा, लंबा लड़का, मोटा लड़का, नाटी लड़की, सफेद हाथी, तो ये सब जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे? वो विशेषण, माने यही हमारा विशेषण होगा। और ये हमारा इसमें क्या होगा? विशेष्य होगा। ये हमारा क्या होगा? विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेष्य। ये हमारा विशेष होगा। तो कहने का मतलब संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। संज्ञा और सर्वनाम की ये क्या करता है? विशेषता को प्रकट करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे बढ़िए, विशेषण का वर्गीकरण। अगर हम विशेषण का वर्गीकरण करेंगे, विशेषण का वर्गीकरण करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके कितने, तो विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। अगर विशेषण के भेद की हम बात करें, विशेषण के भेद की अगर हम बात करें, तो विशेषण हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। पहला होगा गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक। संख्यावाचक। दूसरा क्या होगा? संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक। तीसरा हमारा हो गया परिमाणवाचक, परिमाण, परिमाणवाचक। ठीक। चौथा हमारा क्या हो गया? सार्वनामिक, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कुल कितने भाग होते हैं? विशेषण के कुल 4 भाग होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो यही 4 बार विशेषण के हमारे यही 4 क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे गुणवाचक। क्या पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे गुणवाचक। तो गुणवाचक में देखते हैं, गुणवाचक विशेषण। देखिए जो हमारा गुणवाचक विशेषण है, ठीक है,
गुणवाचक विशेषण की अगर बात की जाए, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम, एक सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण व स्वभाव, गुण व स्वभाव का बोध हो, क्या हो, बोध हो, उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है, कहते हैं। तो गुणवाचक संज्ञा की विशेषता, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण या स्वभाव का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। अब गुणवाचक संज्ञा में हम देखेंगे तो कौन कौन से वो स्वभाव होते हैं। तो इसमें जो गुणवाचक संज्ञा में स्वभाव हो जाएगा, तो इसमें पहला हम करेंगे रंग। पहला क्या हो जाएगा, रंग। अगर हम रंग की बात करें तो रंग इसमें क्या क्या हो जाएंगे, रंग में हमारे हो जाएंगे जैसे हरा, पीला, काला, नीला, सफेद, ठीक, फीका, धुंधला। तो इसमें हम कर सकते हैं फीका, धुंधला, काला, हरा इत्यादि। तो बात समझ में आई। तो काला रंग का मतलब फीका, धुंधला, काला रंग। तो ये इसकी रंग माने रंग का अगर बोध होगा वो तो कौन सा होगा, वह गुणवाचक संज्ञा होगा। कौन सा, सॉरी, गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अगला रंग के आगे अगर हम बढ़ेंगे, रंग के आगे हमारा है गुणबोधक। दूसरा है गुण बोधक। अगर गुण बोधक है जिसमें संज्ञा व सर्वनाम के गुण की बात की जाए, संज्ञा और सर्वनाम की किसकी बात की जाए, संज्ञा व सर्वनाम के गुण की बात की जाए। जैसे गुण की बात की जाएगी तो भला, बुरा, उचित, अनुचित। इसमें क्या होगा, भला, बुरा, उचित, अनुचित, ठीक, सच्चा, झूठा, सच्चा, झूठा, ठीक है, सच्चा, झूठा, पापी, और हम कह सकते हैं कि इत्यादि। और भी इसमें आप जोड़ सकते हैं जैसे सीधा हो गया, शांत हो गया, न्यायी हो गया। ये सब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम इसके आगे इत्यादि लिखें, इत्यादि। तो रंग में भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापे इत्यादि। इस अब अगला है तीसरा दशाबोधक। क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा दशाबोधक। अगर हम दशाबोधक की बात करेंगे, दशाबोधक, तो दशाबोधक में हम कह सकते हैं दुबला, हो गया, पतला हो गया, मोटा, भारी, दुबला, पतला,
पतला, मोटा, भारी, ठीक है, पिघला, गाढ़ा, पिघला, गाढ़ा, ठीक है, पिघला, गाढ़ा। और इसके बाद क्या हो सकता है? अमीर, गरीब, रोगी, अमीर, गरीब, रोगी, अमीर, गरीब, रोगी। तो कहने का मतलब दशाबोधक में हम कह सकते हैं कि दशाबोधक में दुबला, पतला, मोटा, भारी और आपका पिघला, गाढ़ा, अमीर इत्यादि शब्द आएंगे। इत्यादि इत्यादि शब्द आएंगे। अगला है आकार बोधक, ठीक है। चौथा है हमारा आकार बोधक। आकार आकार बोधक है। आकार, देखिए आकार बोधक में क्या होगा? गोला हो गया, लंबा, चौड़ा, ठीक, गोल, चौड़ा, चौकोर, सुडौला, लंबा, तिरछा, समान आदि शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा गोला, चौड़ा, गोला, चौड़ा, मोटा, ठीक, मोटा, चौकोर, सुडौल, लंबा, चौकोर, सुडौल, लंबा, ठीक है, लंबा, तिरछा, समान इत्यादि। ये आपका आकार बोधक, जिसमें आकार का ज्ञान होता हो, जिसमें आकार का ज्ञान होता हो उसे हम इसमें मोटा मत लीजिएगा, मोटा भी आकार है लेकिन आकार बोधक में केवल आकार की चर्चा, गोला, लंबा, चौड़ा, चौकोर, तिरछा, ठीक। अगला हम है हमारा, अगर अगला हम बात करेंगे आकार बोधक के बाद काल बोधक, हमारा पांचवा हो जाएगा काल बोधक। काल बोधक, अगर काल बोधक की मैं बात करूं तो 3 काल होते हैं, ठीक, तीनों काल की इसमें बात होगी। वर्तमान में, वर्तमान, वर्तमान, ठीक, वर्तमान हो गया, वर्तमान के आगे हो जाएगा भूत, भविष्य, वर्तमान, भूत, भूत के बाद भविष्य, भूत, भविष्य, नया, पुराना, प्राचीन, नया, पुराना, प्राचीन। ये सब जो शब्द हैं आपके क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे शब्द जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? काल बोधक में। किसमें हो जाएंगे? काल बोधक में। अगला है हमारा काल बोधक के आगे हम चलेंगे स्थान बोधक। कौन नंबर था भाई? 4 होगा था, पांचवा है काल बोधक। क्या है? काल बोधक। काल बोधक। अगर काल बोधक की मैं बात करूं तो काल बोधक में, सॉरी काल बोधक तो पीछे हो गया ना, आकार बोधक, काल बोधक ये 5वां था, तो 6वां काल बोधक होगा। 6वां काल बोधक हो गया है तो 6वां ये काल बोधक नहीं, तो हम स्थान बोधक, 6वां हमारा हो जाएगा स्थान बोधक।
स्थान बोधक। अगर स्थान बोधक की मैं बात करूं तो जिस विषय में स्थान का चर्चा की जाए उसे, जैसे बाहरी, बाहरी, भीतरी, ठीक है, बाहरी, भीतरी, अंदर, बाहर, ठीक। अगला अंदर, बाहर, और इसके बाद हो जाएगा एक बाहरी, भीतरी, ऊपरी, दायां, बायां, दायां, बायां, जापानी, ठीक है, जापानी, भारतीय, पंजाबी इत्यादि। तो देख रहे हैं जहां स्थान का बोध है, कहां पर, जहां स्थान का बोध हो वो हमारा क्या हो जाएंगे, स्थान बोधक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्थान बोधक। अगला है हमारा दिशा बोधक। कौन सा है, दिशा बोधक। तो अगला है दिशा बोधक। तो दिशा बोधक, तो चलिए दिशा बोधक में हम देखते हैं क्या है हमारा। दिशा बोधक में जिससे दिशा का ज्ञान, जैसे चारों दिशाओं का ज्ञान है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, उत्तरी और दक्षिणी। हाँ, और जो बीच की दिशाएं हैं वो भी। तो दिशा बोधक में क्या हो जाएगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, पश्चिमी, उत्तर, पूर्वी, ये सब जो दिशाएं हैं हमारी क्या हो जाएंगी, ये सब दिशाएं हमारे दिशा बोधक में आएंगी। अगला है स्पर्श बोधक। आठवां है स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक। अगर स्पर्श बोधक की मैं बात करूं तो जो हमारा स्पर्श बोधक हो, माने कोमल, कठोर, मुलायम, मखमली, कोमल, कठोर, मुलायम, कठोर, मुलायम, ठीक, नर्म, गरम, ठंडा इत्यादि। माने जो हम स्पर्श करके महसूस करें वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श बोधक हो जाएगा। नौवां है गंध बोधक। क्या है, गंध बोधक। क्या है, गंध बोधक। अगर गंध बोधक की मैं बात करूं तो गंध बोधक में हम अब देख लेंगे गंध बोधक। तो गंध बोधक में क्या होगा, जैसे सुगंधित हो गया, सुगंधित, ठीक, सुगंधित हो गया, बदबू हो गया, खुशबूदार हो गया, ठीक है, सुगंधित, बदबू, खुशबू,
खुशबू, सुगंधित, बदबू, खुशबू। ठीक है, ये सब जो हमारे इत्यादि हम कर सकते हैं कि ये हमारे गंध बोधक में आएंगे। कितने आएंगे? गंध बोधक में। अगला है आयु बोधक। क्या है? आयु बोधक। आयु बोधक, आयु बोधक में जैसे युवा हो गया, ठीक, बाल हो गया, किशोर हो गया, ठीक, ये सब हमारे क्या होंगे? किशोर, युवा, वृद्ध, वृद्ध, वृद्ध इत्यादि। ये हमारे जो होंगे क्या होंगे? हमारे आयु बोधक होंगे। कौन से होंगे? आयु बोधक। अगला है अवस्था बोधक। अगला है अवस्था बोधक। क्या है? अवस्था बोधक। तो चलिए अवस्था बोधक, 11वां है अवस्था बोधक। अवस्था बोधक, तो अवस्था बोधक में जैसे क्या हो गया? अवस्था बोधक में गीला, सूखा, आद, भुना हुआ, जला हुआ। ठीक है, तो इसमें गीला हो जाएगा, सूखा, गीला, सूखा, और हम कह सकते हैं आर्द्र, गीला, सूखा, आर्द्र, भुना हुआ, भुना, भुना हुआ, भुना हुआ, जला हुआ इत्यादि। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, कुछ एक आध दो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे श्याम को लाल गुलाब पसंद है, सॉरी राम को लिखते हैं, राम को पीला, चलिए लिखते हैं पीला गुलाब पसंद है। पसंद है। अब देखिए इसमें अगर किया जाए तो राम को पीला गुलाब क्या है? पसंद है। तो देखिए इसमें पीला क्या हो जाए आपका? यही आपका विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण होगा? गुण है ये इसका। कौन सा है? गुण है कि ये कैसा है? पीला है। और इसमें गुलाब आपका विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक, तो पीला आपका क्या हो जाएगा? और ये गुलाब, तो गुलाब आपका विशेषण हो जाएगा, पीला गुण हो जाएगा। जैसे अगला एक देख लेते हैं। अगला क्या है? एक अगला देख लेते हैं। अगला है जैसे मेरे बाल काले और लंबे हैं। जैसे एग्जांपल, मेरे बाल, मेरे बाल, ठीक, मेरे बाल काले और लंबे हैं, काले और लंबे हैं। देखिए मेरे बाल काले और लंबे हैं, तो इसमें कैसे? काले, कैसे बाल? काले, ये काले हो जाएगा। ठीक है, बाल, ठीक, कैसे बाल? बाल हो गया। तो इसमें जो बाल होगा आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य, सॉरी, आपका ये जो हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। बाल क्या हो जाएगा? बाल आपका विशेष्य हो जाएगा। और इसमें जो है काले, आपका ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। और कैसा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। कैसा होगा? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण
ये क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण हो गया। और बचा लंबे, लंबे ये भी कौन सा होगा, ये भी गुणवाचक ही होगा। तो कह सकते हैं काले और लंबे ये दोनों कौन से होंगे, ये दोनों के दोनों ये गुणवाचक होंगे, काले और लंबे। इसमें बाल क्या होगा, विशेषण। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आरओ एआरओ में पूछता रहता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा संख्यावाचक विशेषण। अगला क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, ये हमारा दूसरा है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। अगर संख्यावाचक विशेषण की मैं बात करूं, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं, जो शब्द हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या, संज्ञा व सर्वनाम की क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, संख्या को बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम संख्या को बताते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे संख्यावाचक कहता है। यह दो प्रकार का होता है। ये कितना प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, पहला निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ये तो हो गए। माने संख्यावाचक कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित वाचक, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं। जैसे अब इसमें हम पहला देखेंगे, जैसे निश्चित संख्यावाचक, क्या कर देंगे, निश्चित संख्यावाचक। अगर हम पहला बात करें निश्चित संख्यावाचक की, निश्चित संख्यावाचक। अब देखिए निश्चित संख्यावाचक, इसमें क्या होगा, निश्चित होगा। जिन हम कह सकते हैं जिन विषयों वो निश्चित हो, जैसे निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, माने संख्या निश्चित हो। हम कह सकते हैं कि संख्या निश्चित हो, संख्या क्या हो, निश्चित हो। अब जैसे यह 5 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, यह 5 प्रकार का होता है, यह 5 प्रकार का होता है, यह 5 प्रकार का होता है। को 5 प्रकार कौन कौन है, पहला, इसमें पहला हो जाएगा गणनावाचक, गणनावाचक। अगर गणनावाचक की हम बात करें, गणनावाचक, अगर हम गणनावाचक की बात करें तो हमारा जो ये गणनावाचक होगा, जैसे 1 2 3 4 5, गणनावाचक में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये गणनावाचक हो गया। दूसरा है क्रमवाचक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक,
क्रमवाचक। अगर हम क्रमवाचक की बात करें तो जो संख्याएं क्रम से आते हो, जैसे क्रम से आने का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से आते हैं, पहला, दूसरा, ये बढ़ता जाएगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां का क्रम से जो आते हैं। अगला तीसरा है आवृत्तिवाचक। तीसरा क्या है? आवृत्तिवाचक। तो तीसरा हो जाएगा आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक। अगर आवृत्तिवाचक में हम बात करें तो आवृत्तिवाचक में हमारा हो जाएगा जो क्रम से हो, आवृत्ति हो, जैसे दूना, दूना, तिगुना, चौगुना इत्यादि, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 15 गुना। तो ये क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। चौथा हो जाएगा समुदायवाचक। क्या हो जाएगा? समुदायवाचक। अगर समुदायवाचक की हम बात करें तो समुदाय मतलब दोनों, तीनों, चारों, पांचों, जैसे 2 लोगों, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, दोनों, तीनों, चारों। तो ये समुदाय की बात करेगा। जब भी बात करेगा किसकी बात करेगा? समुदाय का। चारों डैश डैश ऐसे होता जाएगा। अगला है प्रत्येक, पांचवा, लास्ट है आपका ये प्रत्येक का बोधक। पांचवा प्रत्येक बोधक हो, एक बोधक। ठीक है, जैसे इसमें हो गया कि प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, प्रत्येक दो, प्रत्येक दो दो, प्रत्येक दो दो, 3 3, 3 3, 5 5, माने प्रत्येक का बोध हो 5 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निश्चित वाचक संख्या। अब अगला है इसी में अनिश्चित वाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चित वाचक। अच्छा, निश्चित वाचक में कुछ कह सकते हैं कि उदाहरण भी हम देख सकते हैं। तो निश्चित वाचक जैसे मेरे यहाँ 4 मेहमान है, एग्जाम्पल में जैसे हम कह सकते हैं कि मेरे यहाँ, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मेरे यहाँ 4 मेहमान, मेरे यहाँ 4 मेहमान आए। तो देखिए 4 मेहमान। तो अब ये क्या हो गया? ये निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। कौन सा हो गया? ये हमारा निश्चित हो गया। कितने मेहमान? निश्चित, 4 मेहमान निश्चित। क्या हो गया? निश्चित 4 मेहमान हमारे यहाँ क्या हो गया? निश्चित हो गया। ओके, अब ये कैसा हो जाएगा? ये गणनावाचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गणनावाचक। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमने कहा था अनिश्चित वाचक। क्या है? इसमें दूसरा था अनिश्चित वाचक। दूसरा हमारा है अनिश्चित वाचक विशेषण। हम कह सकते हैं जिन विशेषणों से विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे हम अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। देखिए अनिश्चित वाचक जैसे हम कह रहे हैं कि कई लोग बाहर खड़े हैं, जैसे
कई लोग, कई लोग बाहर खड़े, कई लोग बाहर खड़े हैं। तो देखिए इसमें कई लोग, माने ये निश्चित संख्या नहीं कि कितने लोग बाहर खड़े हैं, तो कई लोग बाहर खड़े हैं, तो ये क्या होगा, अनिश्चितवाचक विशेषण। इसमें बाहर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जो बाहर है वो विशेष से हो जाएगा। कहाँ खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, तो ये हमारा विशेष से हो जाएगा, और ये हमारा विशेषण अनिश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, अब इसके आगे है परिमाणवाचक। हमारा दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक अगर हम विशेषण की बात करें तो परिमाण जिस जिस विशेषणों से, जिन विशेषणों से जिन विशेषणों से जिन विशेषणों से विशेष से जिन विशेषणों से विशेष की मात्रा, विशेष की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है, नाप तौल का बोध होता है, नाप तौल का बोध होता हो। देखिए माने जिन विशेषणों से विशेष की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। पहला निश्चित परिमाणवाचक, में पहला हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ये दो। तो देखिए निश्चित परिमाण जिसमें हम कह सकते हैं कि मात्रा क्या हो, फिक्स्ड हो, मात्रा ज्ञान हो, मात्रा का पता चले। जैसे 4 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 2 मीटर, ऐसे मात्रा का पता न चले। जैसे पहला हम निश्चित वाले में अगर हम देखेंगे, निश्चित परिमाणवाचक, तो अगर हम इसमें बात करें निश्चित परिमाणवाचक में अगर हम बात करेंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि नाप तौल, जैसे हम कह सकते हैं 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर, ये निश्चित होगा। 2 लीटर दूध, 5 किलो आलू, ठीक। पाँच किलो आलू। देखिए मात्रा क्या है, मात्रा हमारी निर्धारित हो गई, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। कौन सा परिमाणवाचक हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। अगर अनिश्चित की बात करें, अनिश्चित
अनिश्चित परिमाणवाचक की अगर हम बात करें तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे हम कहते हैं मात्रा का पता ना चले, जो भी हो मात्रा का पता न चले। जैसे हम कहते हैं आकाश ने 1 किलो आटा खरीदा, सॉरी कुछ कपड़ा दिखाना। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ कपड़ा दिखाना। क्या होगा? कुछ कपड़ा दिखाना। कुछ कपड़ा दिखाना। तो देखिए कुछ कपड़ा, जैसे कुछ कपड़ा, ये क्या होगा? ये आपका अनिश्चित हो गया। कैसा कपड़ा? कुछ कपड़ा। ठीक है, कुछ कपड़ा। और इसमें विशेष की अगर बात करेंगे तो विशेष हमारा क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। तो कुछ अनिश्चित हो जाएगा। कुछ क्या हो जाएगा? कुछ आपका अनिश्चित हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, तीसरा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, अगर सार्वनामिक विशेषण की हम बात करेंगे तो जो शब्द संख्या, हम कह सकते हैं जो शब्द किसी संज्ञा, विषय, संकेत में पाया जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। माने जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा के विषय में, जैसे किसी संज्ञा या किसी संज्ञा के विषय में, संज्ञा के विषय में क्या मिले? विषय में संकेत पाया जाए। संकेत, विषय में संकेत पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे वह बच्चा रो रहा है, हम जैसे कह सकते हैं कि वह बच्चा रो रहा है। वह बच्चा रो रहा है। वह बच्चा क्या है? वह बच्चा रो रहा है। अगर वह बच्चा रो रहा है तो संकेत दिया जा रहा है, देखो यही आपका जो वह है, यही आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह जो है क्या हो जाएगा? सामने। और इसमें संज्ञा हो जाएगा आपका बच्चा। संज्ञा क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। तो ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह गाय बहुत दूध देती है। यह गाय बहुत दूध देती है। यह गाय बहुत दूध देती है। कौन सी गाय? यह सामने यह। कैसी? यह गाय। तो ये गाय। तो हम कह सकते हैं कि आपका सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया? यह हो गया। सार्वनामिक विशेषण यह हो जाएगा। और गाय हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा। ये हमारा क्या हो जाएगा? गाय हमारी संज्ञा हो जाएगी। और यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है।
अगला है, अब इसमें सार्वनामिक जिस विशेषण में है कुछ को तो मौलिक हो जाएगा और यौगिक सार्वनामिक होता है, मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह, कैसा, ठीक, तो यह वह मौलिक आपका हो जाएगा। जो शब्द मूल रूप में प्रयुक्त किए जाए, ऐसे समझे कि जो शब्द मूल रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे, जो शब्द मूल रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और जो मूल रूप में प्रयोग नहीं किए जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएंगे, वो यौगिक सार्वनामिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। अगला है हमारा तुलनात्मक, अगला क्या है हमारा, तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण चौथा हो जाएगा। ये हमारा पांचवा है, क्या है, पांचवा है तुलनात्मक विशेषण। तो देखिए तुलनात्मक विशेषण में क्या है, किसी पद, हम कह सकते हैं किसी वस्तु, किसी वस्तु, ठीक, या स्थिति, स्थिति, स्थिति के गुण दोषों में, स्थिति के गुण दोषों, गुण दोषों में, गुण दोषों में कमी, कमी या, कमी या अधिकता, कमी या अधिकता की तुलना की जाए। ठीक है, हम कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति, गुण के दोषों या कमी की या अधिकता की तुलना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। ठीक, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, इसकी तीन अवस्था होती है। ठीक है, इसकी तीन अवस्था होती है। पहला मूलावस्था, पहला क्या हो गया, मूलावस्था। दूसरा उत्तरावस्था, और तीसरा उत्तमावस्था। क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। ये इसके तीन होते हैं। अब देखिए मूलावस्था की बात की जाएगी और उत्तरावस्था की और उत्तमावस्था की, ये तीनों की बात की जाएगी। तो देखिए मूलावस्था ये होता है कि जो वस्तु, एक वस्तु हम कह सकते हैं मूलावस्था में जब वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, कह सकते हैं जब वस्तु या व्यक्ति की विशेषता, जब वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाए। और उत्तरावस्था में क्या होता है, जैसे हम कहते इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मोहन बलवान है, ये मूला, मोहन बलवान है, मोहन कैसा है, मोहन बलवान है। राधा बड़ी है,
राधा राधा बड़ी है। तो ये हो गया मूलावस्था। लेकिन उत्तरावस्था की बात की जाए तो इसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। क्या की जाती है? दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि मनोज सोहन से अच्छा है। मोहन सोहन से अच्छा है। तो मोहन सोहन से क्या है? अच्छा है। देखिए मोहन और सोहन के बीच में तुलना की जा रही है। ठीक। हम कह सकते हैं कि रीता शारदा से सुंदर है। रीता शारदा से सुंदर है। ठीक। तो रीता शारदा से सुंदर। ठीक। अगला है उत्तमावस्था। क्या है? उत्तमावस्था। तीसरा है हमारा उत्तमावस्था। देखिए इसमें किसी एक वस्तु की तुलना, ठीक है, इसमें किसी एक ही वस्तु से कई सारी वस्तुओं से की जाएगी। यानी एक वस्तु, एक व्यक्ति की तुलना कई सारे व्यक्तियों से की जाएगी। एक वस्तु की तुलना एक वस्तु की तुलना एक वस्तु की तुलना अनेक वस्तु से की जाएगी। अनेक वस्तु से की जाएगी। एक वस्तु की तुलना अनेक वस्तु से की जाएगी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा उत्तमावस्था। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि मीरा सबसे सुंदर है। ठीक है। मीरा इस क्लास में, या कह सकते हैं मीरा इस क्लास में, मीरा, या हम कह सकते हैं मीरा इस घर में सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर है। तो क्या हुआ? मीरा इस घर में सबसे सुंदर है। तो देखिए मीरा की तुलना कई लोगों से की जा रही है। मीरा की तुलना कई लोगों से की जा रही है। हम कह सकते हैं कि मोहन सबसे लंबा लड़का है। मोहन सबसे लंबा लड़का है। तो मोहन कैसा लड़का है? मोहन सबसे लंबा लड़का है। क्योंकि मोहन की तुलना कई लोगों से की जा रही है। मोहन की तुलना कई लोगों से की जा रही है, तो इसका मतलब मोहन सबसे लंबा लड़का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रविशेषण। विशेषण में एक अगला है प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण। अगर हम प्रविशेषण की बात करें, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता को बताते हैं। जो विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता को बताते हैं।
ठीक। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसे प्रविशेषण। जैसे हम कर सकते हैं मोहन, अरे कमला, कमला क्या है? कमला, कमला सबसे सुंदर है। या ऐसे नहीं, सबसे नहीं, हम कह सकते हैं कमला अत्यंत सुंदर है। कमला अत्यंत सुंदर क्या है? कमला अत्यंत सुंदर लड़की है। देखिए कमला अत्यंत, जो ये अत्यंत है, ठीक है, अत्यंत सुंदर, यही विशेषण की विशेषता को बतला रहा है। अत्यंत, यही जो हमारा अत्यंत है, ये अत्यंत, यही हमारा प्रविशेषण है। यही क्या है? यही हमारा प्रविशेषण है। तो ठीक, अगला जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि थैला काफी बड़ा है। थैला काफी बड़ा है। थैला काफी बड़ा, तो इसमें काफी जो है, ठीक है, थैला काफी बड़ा है। काफी, और इसमें क्या है? प्रविशेषण है। काफी हमारा क्या है? ये हमारा प्रविशेषण है। क्या है यह? यही हमारा प्रविशेषण है। यही हमारा क्या है? यही हमारा प्रविशेषण है। तो समझ में आया कि प्रविशेषण क्या होता है। ठीक, इसके एक आगे होता है क्रिया विशेषण। उसको भी हम देख लेते हैं। विशेषण में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, तो हम कह सकते हैं क्रिया विशेषण माने विशेष, क्रिया विशेषता माने क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले होने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हमारा क्रिया विशेषण माने क्रिया की जो विशेषता बताता है, मतलब क्रिया की जो विशेषता बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अमन धीरे धीरे चलता है। अमन धीरे धीरे, अमन धीरे धीरे चलता है। अमन धीरे धीरे चलता है, तो अमन कैसे चलता है? धीरे धीरे, धीरे। ये देखिए क्रिया की विशेषता को बतला रहा है ना, तो यही हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। इसी को हम कहेंगे क्रिया विशेषण। इसी को हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे। अगला मीरा सुंदर लिखती है। जैसे हमने कहा कि अगला हमारा क्या है? मीरा सुंदर लिखती है। मीरा सुंदर लिखती है। तो मीरा कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। तो हमारा यही क्रिया विशेषण, सुंदर हमारा क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्रिया विशेषण में जैसे कुछ उपयोगी क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम देख लेंगे।
अब इसमें एक चीज और होता है कि कह सकते हैं कि विशेषण कौन सा, इसमें पहचानने के लिए आता है कि विशेषण कैसा होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। शब्द विशेषण माने कौन सा, कह सकते हैं कि शब्द और विशेषण से आता है। तो इसमें कुछ शब्द है जो शब्दों को हम क्या करेंगे कि हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए उन शब्दों को एक बार फिर से देख लिया जाए कि कौन कौन शब्द हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन, थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता दूं क्रिया विशेषण पे किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कितने विशेषण है और कितने विशेष्य है, कितने विशेषण है और कितने विशेष्य हैं, तो उनको बताना रहेगा कि कितने विशेषण और कितने हमारे विशेष्य हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिखा समुद्री सांप में घातक होते, मैंने लिखा समुद्री सांप में घातक, समुद्री सांप में घातक परंतु सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। कीमती जहर पाया जाता है। अब देखिए ये है समुद्री सांप में घातक, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता। तो इसमें पूछेगा क्या कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो देखिए विशेषण क्या क्या है इसमें। पहला तो एक मिल गया आपका घातक, कौन सा मिल गया, घातक मिल गया, बहुत मिल गया, परंतु बहुत कीमती, अच्छा बहुत मैंने नहीं लिखा है, बहुत, एक बहुत हो गया, बहुत। अब इसके बाद कीमती, ये तो हो गया, कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें समुद्री, एक समुद्री, तो चार शब्द हो गए। कौन कितने हो गए, चार शब्द जो हो गए हमारे, समुद्री, घातक, बहुत और ये परंतु, ये चार शब्द हो गए। समुद्री और घातक, बहुत और कीमती। ये हमारे जो चार शब्द हैं ये क्या है, ये हमारे विशेषण है। क्या है, विशेषण है। अब इसमें पूछेगा कि विशेषण है तो इसमें विशेष्य कितना है, विशेष्य। तो विशेष कैसा क्वेश्चन, कैसा सांप है भाई, सांप। तो आपका जो है सांप हो गया, सांप, और सांप जहर, सांप और जहर, मतलब सांप और जहर, ये दो आपका क्या हो गया, ये आपका विशेष्य हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आरओ एआरओ में पूछा जाता है, आरओ और एआरओ में, आरओ एआर में यही ऐसा ही क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है कि कितने विशेषण और विशेष। तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें सफल हो जाएंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अब देखिए कुछ शब्द है जो कह सकते हैं कि जो हमारे शब्द हैं कि ठीक है, जैसे हिंदी शब्द में है तो प्रयुक्त, तो उसमें पूछेगा कि कौन सा हमारा, ठीक है, प्रत्यय दे, जैसे शब्द दे दिया, शब्द, ठीक है, और विशेषण, शब्द और विशेषण, मैंने शब्द दे देगा और विशेषण। तो इसमें पूछेगा कौन सा शब्द विशेषण है। जैसे मैं आपसे पूछा
अलंकार, अलंकार, अलंकार और अलंकारिक। तो शब्द और विशेषण पूछता है। तो देखिए अलंकार जो मेरा क्या है, ये शब्द है, लेकिन विशेषण क्या हो जाएगा, अलंकारिक। अलंकारिक हमारा क्या हो जाएगा, अलंकारिक मेरा विशेषण हो जाएगा। अलंकारिक मेरा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो ये हमारा शब्द हुआ और ये हमारा विशेषण हुआ। तो इस पे कई सारे क्वेश्चन हैं, तो हम इसको बताएंगे आपको। तो चलिए देख लेते हैं उन शब्दों को। ठीक है, मूल शब्द होते हैं और जो शब्द बनते हैं, मूल शब्द जो शब्द बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ शब्द हैं जो उन शब्दों को हम देख लेते हैं, लेकिन ये जो हमारा विशेषण होगा, शब्द विशेषण के जो पद होंगे, ये हम अगली कक्षा में अपने हम देख लेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा, तो अगला लेक्चर हम शब्द और विशेषण से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।